पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अवतारी दाता भगवान कृष्ण की, अवतारी दाता भगवान कृष्ण की। लो बच्चों बैठ जाइए। भगवते वासुदेवाय ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो। अपने हाथ में प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। बैठो बैठो साफ करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप बैठ जाते कितना अच्छा रहे बच्चे। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं आप जाओ, आप जाओ जाओ। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, मिलजुल कर अब अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। भगवान जी की विशेष कृपा। आज पावन अवतारी दिवस है। पावन अवतारी दिवस भारत के कण कण को, जन जन को, मन मन को मुबारक, हार्दिक मुबारक, हार्दिक मुबारक। भगवान जी को इमारत जो भगवान की ये जन्मभूमि, धर्म भूमि, पुण्य भूमि है और हरियाणा को खास करके मुबारक। यहाँ की गवर्नमेंट के हर मिनिस्टर को मुबारक, क्योंकि यही भगवान जी ने
इंसान को देवता बनाकर भगवान की जात में तलीन करने के लिए इस पावन हरियाणा धरती पर गीता का उपदेश दिया। मुबारक मुबारक, आज हरियाणा धरती भी गदगद हो जाए, गदगद। यही हमारे मालिक ने पावन उपदेश दिया। जो हैवान से इंसान बनाता है, इंसान से देवता और देव पुरुष भगवान की जात में तलीन हो जाता है। हेपेट हुर्रे, हेपेट हुर्रे। ग्लोरी टू हरियाणा स्टेट। हरियाणा का मतलब ही यही है, हरि आना। हरि जमा यान, यान मैंने रथ, हरि मैंने परमात्मा का। जहां परमात्मा का रथ चला, जरा इसकी संधि छेद कर दीजिए। हरि यान, जैसे बोलते हैं वायु यान, जहाज को जल में चले, जल यान। अच्छा, हरि का रथ चला जहां, ऐसी पावन धरती, उसी धरती पर मैं और आप बैठे हुए भगवान जी के अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण कर रहे हैं। भगवान हमारा श्रवण करना इस रूप में सफल करें कि हम भगवान के फरमान के आज्ञा माने कि ये मेरे प्रभु की आज्ञा मैंने अपनानी है। जैसे घर में पिताजी माताजी आज्ञा देते हैं, हम फौरन आज्ञा मानते हैं। यहां तक कि कोठे से पिताजी ने आवाज दी, काका रोटी छोड़ के काका को जाना। पिताजी ये क्या कर रहा? मैं भोजन कर रहा था। तो फिर आपने जो आवाज दी काका, तो फिर मैं छोड़ के आ गया। आप बुलाएं और मैं ना आऊं? हाय काका, मुझे पता नहीं तू रोटी खा रहा है। तो पिता की भगवान के तुल्य होते हैं ना, मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, आचार्य देवो भाव। हमारा हिंदुस्तान अनादिकाल से अब तक पुकार रहा है, आगे ही पुकारता रहेगा। भगवान के श्री चरणों में जिन्होंने हमें इतना चोटी का ज्ञान दिया, और गीता ने जिसे मेरे सज्जनों देवियों प्रिजर्व किया हुआ है, हमारा अगणित बार प्रणाम। देखिए सामने, प्रणाम कीजिए, मैं भी करूं। अगणित बार प्रणाम, अगणित बार प्रणाम, अगणित बार प्रणाम। वो सबकी बिगड़ी बनाने वाले प्रभु, अगणित बार प्रणाम। सबकी मुरादें पूरी करने वाले मेरे इष्ट देव, अगणित बार प्रणाम। इतने करारे करारे वचन देने वाले प्रभु, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जन। मुराद हुर्रे, हुर्रे, ऐसा करारा वचन। मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पास। सबकी मुरादें पूरी करने वाले प्रभु, अगणित बार प्रणाम। अनेकों की आपने बिगड़ी बनाई मेरे मालिक, अब की बार हमारी भी बिगड़ी बना दो। हम भी आपके गीता ज्ञान के साथ विशेष प्रेम रखते हैं, विशेष श्रद्धा रखते हैं। उसी ज्ञान को सन्मुख रखकर आज हम ये दिन मना रहे हैं। कोई कुछ भावना रख के मना रहा होगा, कोई भगवान के बाल रूप को देखकर मना रहा होगा, कोई भगवान के किसी और रूप को या स्वरूप को देखकर दिन मना रहा होगा। हम भगवान को जगत गुरु के रूप में मनाया करते हैं। भगवान एज ए द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर, इस रूप में ये स्थान दिन मनाता है, मनाता रहे कि भगवान एक चोटी के जगत गुरु, और जगत गुरु का काम क्या है? जीवों को अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर ज्ञान में ले चले। गुरु को फिर संधि छेद कर दो, गु जमा रूह। गु मैंने अंधेरा, रूह मैंने प्रकाश, रोशनी, जो मैं अज्ञानता के अंधकार से निकाल ले और ज्ञान की रोशनी में ले चले। उसको मेरे देवियों, मेरे सजनों, गुरु बोलते। अच्छा, उसको हम गुरु कहेंगे। गुरु कैसे सोच के शब्द बनाया महापुरुषों ने, गुरु। शाबाश। और गीता का ज्ञान ये सिद्ध कर रहा है, बड़ा अंतर आ रहा है। आप बेशक पहले क्या थे, अब क्या है। मेरे प्रभु से प्रार्थना है कि आपको थोड़ा सा मौका और दे, वाणी के सुनने का, अपनाने का, कुछ के कुछ बन जाएंगे। दिन मनाने का लाभ यही होता है कि हम अपनी कमजोरियों को निकालें। भगवान आपको ताकत दे, आप सब कल्याणकामी जीव हैं। विशेषकर यहां जो मेरे प्रभु भेजते हैं कल्याण की इच्छा वालों को, जो चाहती है सिर्फ खाना पीना और बच्चे बना के मर जाना, जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी का उद्देश्य कुछ और था, हम भूल गए। भगवान का ज्ञान हमें याद करा रहा है।
भगवान हमें बता रही है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी। जो भगवान ने असूल बनाए, नियम बनाए, जिन्हें हम वैदिक धर्म के नाम से पुकारते हैं, नाना प्रकार के अत्यंत कल्याणकारी नियमों को एक शब्द में वैदिक धर्म कहा जाता है। याद रखना हो मेरी नेक जीवो, मेरी नेक देवियों, नाना प्रकार के क्या अटल कल्याणकारी नियमों को एक शब्द के नाम हम बोलते हैं धर्म। जैसे 100 पैसे बार बार कहना अच्छा लगता है, मैं 2 अठनिया बनूं, चौनिया बनूं, ये अच्छा लगेगा, 1 रुपया। हाँ, इसी तरह वो अटल नियम जो भगवान ने बनाए हमारे कल्याण के लिए, उसी को धर्म कहते हैं। आज धर्म का अनादर किया गया, आज धर्म के आड़ में नलायकों, मूर्खों और नष्ट में जाने वालों ने दुरुपयोग किया, वरना धर्म तो इंसान को फरिश्ता बनाता है और भगवान की जात में तलीम कर देता है। आपकी कसम, भारत की कसम, भगवान के अवतार की कसम, धर्म यही काम करता है। जैसे सवेरे सवेरे हम मां जी को देखा करते, हमें नाश्ता कराने के बाद छोटे छोटे बच्चों को उठा लेती थी पालने में से, पंगुड़े में से, और उन्हें कोसा पानी पड़ा होता था और भी कई चीजें मुझे याद नहीं पड़ी होती थी। तो बच्चों को धीरे करके गिग्गे उसकी उतारनी, फिर धीरे करके उसको मस्तक पे धोना, फिर उसके हाथ धोने, धीरे करके उनकी छाती धोनी, फिर सिर धोना। ये आधा घंटा लग जाता होगा। एक एक अंग धोना, तेल लगाना, तेल लगा के फिर वो उपटन लगाना, जो लस्सी छानने के बाद निकलता है उसे बोलते हैं उपटन, वो पुत्र पर लगाने, धो करके नहा धोकर बड़े अच्छे कपड़े पहनाने। आप मेरी सुन रहे हैं जी? पिताजी को, हमारे पिताजी को बुलाती थी, हाँ जरा काका पकड़ लो, मैं और भी काम कर लूं। इतना सुंदर बना के देती, बिल्कुल परमात्मा की कसम, धर्म मां की तरह हमें सुंदर बना के भगवान के चरणों में रख देती। धर्म तो मां है। और मेरी देवियों, मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है। धर्म तो हमारी मां है। वो मां बार के शरीर को सुंदर बना के अपने पति को देती है, और ये धर्म अंतःकरण को सुंदर बना के परम पिता के हवाले करते। याद रखना, ये दृष्टांत न भूलना, न भूलना। ओ नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों। बाबा फिर कहे, वो मां अपने बच्चे के बाहर के शरीर को नला धुला सुंदर बना के अपने पिता, अपने उसके पिता या अपने पति के हवाले करती है। और धर्म रूपी मां हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे अहंकार को, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, उसको गंदी वृत्तियों से निकाल कर ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर, ये राग, ये द्वेष इत्यादि, इसकी जो मैल चढ़ गया अंतःकरण पर, धर्म उसे धो देता है, ऐ बिल्लौर की तरह चमका देता है। ऐ परम पिता, आवाज आती, धर्म क्या बात, ये आपके योग्य बन गए, स्वीकार कीजिए। उसी धर्म को हम याद करने यहां आते हैं। हर सुबह और शाम ये जनता यहां आ रही, और आज तो विशेषकर चूंकि अपने अवतारी भगवान का पावन दिवस है, अवतारी भगवान का, अवतारी इष्टदेव का, अवतारी अपने मालिक का, अवतारी अंतर्यामी का, अवतारी सर्व समर्थ का, अवतारी सर्वशक्तिमान का आज पावन दिवस है, पवित्र दिन है। जैसे वेरी ऑस्पिशियस डे, जो हमें निर्मल करता, हमारी श्रद्धा बढ़ाता है, हमें और हमारी रफ्तार को और बढ़ा देता है। भगवान करे आज का दिन हमारे जीवन में और भी शानदार सिद्ध हो। सुनिए, गौर से सुनिए मेरे बच्चों, गौर से सुनो मेरे बेटे, आगे ना हो मेरे पुत्र, बैठ जाओ कहीं, बड़े ध्यान से बच्चों को आगे ना आने दो। आगे भाई मेरा खड़ा हो जाए, कंट्रोल करते जाओ, आज खास करके। तो जो इस तरह जो मेरे भाई आज का दिन मनाती है, क्या मैंने और भी अच्छा हो जाना है। मेरी देवियों सुनो, ये नारी का चोला जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ऐसे सुनहरी अवसर बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम, जो हमें मालिक की ओर मोड़े, जो हमें प्रभु की ओर मोड़े। वरना सारा दिन कमाने में, धमाने में, लेने में, देने में, लड़ाई में, झगड़े में, जरा कुछ पहनने में, खाने में, इसी में देख लो कितने घंटे गुजर जाते हैं। कुछ बच्चों में गुजर, कोई श्रीमान में गुजर गए, कुछ गली मोहल्ले वालों के साथ गुजर गए, कोई आपके माँ बाप के पत्र आते हैं उनमें गुजर गए। सारा दिन कोई आया, कोई इधर की बात कर, उधर की बात कर, कल की बात कर, परसों की बात कर। हाय, ये कैसा अजीब वक्त आ गया है। सुनो मेरी देवियों, कैसा वक्त है। अब सारा दिन गुजरता है, रोज गुजरता है,
कोई कहता है तेरा धन और माल कितना है, कोई कहता है तेरा बच्चा और बाल कितना है, कोई कहता है शहर में इकबाल कितना है, और मेरे दाता तेरी दुनिया कोई नहीं कहता ये प्रभु का ख्याल कितना है कि मौत नजदीक आती जा रही है। दिन ब दिन हम काल के नजदीक पहुंच रहे गए। कुछ हमने कमाई करी, कुछ अंताकरण को निर्मल किए। जैसे बच्चों का रहता पुत्र आज जनवरी का महीना है तो तेरी मार्च आने वाला इम्तिहान है, क्या कर रहा है? मैंने ट्यूशन रख लिया जी, जिस सब्जेक्ट में वीक में तैयारी कर रहा हूं। अच्छा मेरे पुत्र, बस बाप हूं ना, पूछता हूं, ठीक है जी। इसी तरह अपने आप से पूछा करो मेरे सज्जनों, ओ मेरी बेटियों, पूछा करो मेरी माताओं कि एक एक दिन जा रहा है, जब भी शाम हुआ करे और यहां से आप आरती उतार के जाती हैं, यहां से उठ करके ये जरूर बोला करे अपने मन ही मन में, सुबह होती है मेरे मनुआ, शाम होती है, देख उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। चोट मारा करो अपने मन को कि मेरा आज का दिन भी गुजर गया पर मैं आगे बढ़ गया। जिन्होंने कुछ कर गुजरना होता है वो एक एक दिन की बड़ा लाभ उठाते हैं और इस तरह मन को चोट मारते ले, आज का दिन भी गया, मैंने कुछ किया, मैं कुछ आगे बढ़ी। चूंकि भगवान की जोर दे रही है, जो है मेरी तालीम पर कारबन, जो मेरी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बनाए जा रहे हैं, जो भगवान की शिक्षा के अनुसार अपने आप को निर्मल की जा रही है, तो बड़ी कृपा है भगवान की जिन्होंने हमें इतनी चोटी की वाणी दी। जो हमारे अंतःकरण, वाणी का मतलब ही ये होता, मैंने कई बार कहा, कभी ना भूलना, ये हमारे देश का जयकार है। जल को, तन को धो लो पानी से, धोते हैं हर सुबह शाम, जल तन को धो लो पानी से और अंदर वाले मन को धो लो वाणी से। हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान। व्यास जी आपने फरमान को सिर आंखों पे रख लिया, तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। आज के दिन इसलिए तो आते हैं, हाँ, कि क्या मैं अपनी सफाई कर रहा हूं, क्या मैं अपनी धुलाई कर रही हूं। जरा सा बाहर निकलना हो तो मुंह साफ करके शीशे में 4-4 बार देख के, एक भी वाल आगे हो तो हम उसके पीछे करके हटाते हैं कि नहीं गंदा लगता है, अच्छा नहीं है। जरा सा कोई दाग रह गया गाल पर हम साफ करते हैं, नहीं बाहर में जा रही हूं अच्छी लगूंगी। आज के दिन आता है निरीक्षण करें, कोई गंदी मिट्टी रह गई जिसको मेरे भगवान कहती है ये नरक के द्वार है, इस गंदी मिट्टी से मैंने खलासी पाई, मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरी मदद करो, मैं आपके योग्य हो जाऊं। इससे बढ़ के प्रार्थना नहीं हो सकती मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, ओ मेरी माताओं और मेरी कल्याण कामनी देवियों। ये सबसे बड़ी बड़ी प्रार्थना है, मेरे मालिक मुझे अपने योग्य बना लो। आप स्त्री लेंगे ना, मुझे अपने योग्या, आपकी माता लग जाएगी, मुझे अपने योग्या बना लो। बहुत बड़ी प्रार्थना जो भगवान स्वीकार करें। बस सारी प्रार्थनाओं में शिरोमणि प्रार्थना, मुझे अपने योग्य बनाओ, मुझे अपने अनुकूल बनाओ। उधर पातशाही की जीवनी पढ़े तो उनके पास कई शिष्य आते थे, आप पढ़ा करें महापुरुषों की जीवनी, में बड़ी शिक्षा मिलती है। तो उसमें आता है, तू कौन है? मैं जोगा। अगर आपने जीवनी पढ़ी हो तो शायद आप रो पड़े हो। गुरुदेव के पास आते हैं ना, पातशाही के पास, तू कौन है? मेरा नाम जोगा। अब पंजाबी में होता है जोगा शब्द होता है योग। पंजाबी में काफी शब्द हैं जिनको अपभ्रंश कर दिया, तोड़ दिया। गुरु ने क्यों तोड़े मेरी नहीं समझ नहीं आई, मैं बड़ी रिसर्च की, मुझे नहीं पता लगा। तो जोगा मतलब योग, तो किंदे जोगा? वह गुरु तेरे जोगा। तो फिर बात क्या है? बन जा मेरे जोगा। कितने चोटी की ये संत बने, पर इतनी बात से किंदे जोगा? तेरे जोगा। हाय 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 हाय। पढ़ा अपनी जीवनी में, गुरुद्वारे से ये आवाज निकली, तू कौन? जोगा। किंदे जोगा? वह गुरु तेरे जोगा। आज ये पावन दिवस है जबकि हमारा रोम रोम बोले, ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे इष्टदेव, मैं तो जोगा हूं पर तेरे जोगा, तेरे जोगा, तेरे जोगा। मुझे अपने योग्य बना लो मेरे मालिक। तो ये दिन सफल हो गया ना। ऐसी व्रत रख लेती हो, 12 बजे व्रत खोल लिया, उल्लू बने, उल्लू बन के चले गए, ये फायदा क्या हुआ? हम तो आप पवित्र बन जाए, ऐसे दिन आए पवित्र बन जाए, ऐसे दिन आए अच्छे बन जाए। शाबाश शाबाश।
ऐसी बातें करता तो मुझे घर की कई बातें याद आ जाती हैं। कभी कभी मैं माँ से मार खा लिया, लेकिन इकलौता पुत्र हूं माँ का, था कभी मार खाता था, मार देती थी। माँ के हाथ भी बड़े भारी भारी थे। आजकल तो हम चाह के पले हुए हैं। माँ तो दूध दही मक्खन की उन दिनों पलती थी, उन दिनों था ही यही खुराक, दूध दही मक्खन। तो कभी कभी सवेरे सर्दियों की बाहर स्कूल भी जल्दी जाना है, अब नहा के बाहर निकलते तो माँ मुझे चूमे या छाती से लगाए, एक मारती थप्पड़ मारती है। माँ मैंने क्या कसूर किया है? कसूर नहीं किया, मैंने पुत्र पाले हैं, धियां पाली हैं, या मैंने पशु पाले हैं? तो भले मेरे एक पुत्र पर मैं तुझे कैसे देख सकती हूँ? माँ के साथ चलाकी, मैंने क्या चलाकी की है माँ? नहाए? हाँ, नहीं नहाया, ये गिग्गे लगी हैं, चेहरे पर रौनक नहीं आई। हाँ माँ मैं तो पानी गिरा के आ गया। ये माँ को तो माँ से कौन छिपाएंगे? हाय हाय, जिसने जन्म दिया उसे हमारी रग रग का पता है। नहा के तो बच्चा सुंदर लगता है, चल मेरे साथ, फिर चाहे मैं कितना ही बड़ा हूं, मां ने नंगा कर लेना और नहाना मैं नहलाऊंगी। मां के लिए हम क्या नंगे और क्या बड़े, बाप मैं तेरे पर विश्वास नहीं करती, मैं खुद नहलाऊंगी। इसी तरह आज के दिन क्या होता है, हम बिल्कुल निर्मल हो जाए और अपने आप को लानत मारे कि हाय, जैसे मां पहचान लेती थी कि पुत्र मेरा नहा के नहीं आया। ये गिग्गे बड़ी गंदी है, जालिम होती हैं, जो बता देती है नहाया नहीं, क्यों? नहाने के बाद तो ये उतर जाती है। जब पानी मारेंगे तो अपने आप ये गिल्ली होंगी, पर यूं आप ही मारेंगे ये अपने आप उतरेंगी, चेहरे पर रौनक आएगी। हाँ, आज के दिन तो मेरी देवी और मेरे सजनों हमारे पर रौनक आनी चाहिए कि दाता मेरी कमजोरियां दूर कर, रो रो के कहो, गिड़गिड़ा के कहो, हार्दिक प्रार्थना करके कहो, दाता मेरे में दूर हो, ये मेरी कमजोरियां दूर हो जाए, मैं आपके योग्य बन जाऊं। देवियों, मरने से पहले ये जरूर कर लो अपने अंतःकरण को निर्मल। आपको मेकअप करने का बड़ा शौक है, हाँ, तो आप, मैं भगवान की कसम, आज अवतारी दाता के दिन मना रहे आप, हाँ, उनकी कसम दिला के कहूंगा, अब मेकअप छोड़ो तन की, मेकअप करो मन की। उधर भी कई प्रसाधन है शरीर को सजाने के लिए, इधर आपके पास गीता और भक्ति साधन है अंतःकरण को सजाने के लिए। एक बार मन को समझा दो, बड़ी जिंदगी गुजर गई तन की मेकअप करते हुए, अब तो मेरे भगवान तेरे चरणों की सुगंध, मैं मन की मेकअप करूंगी, मैं मन को सजाया करूंगा आपके ज्ञान से, आपकी भक्ति से, आपके विवेक से, आपके वैराग से। वो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो मेरे कल्याणकामी सजनों, माले खुश हो जाएंगे। ऐसे ही नेक जीवों के लिए भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में एक नहीं अनेक बार कहा है, क्या क्या वही है मेरा भक्त। कौन? वैसे सारे रब के बने हुए, कौन? जिसने भगवान के अनुसार अपने आप को बना लिया। बहुत साल हो गए, शायद 1956 की बात है, नहीं 1956 की बात है, 54 की बात। मैं घूमता घामता, उन दिनों वैराग था, लेकिन पता नहीं था किस तरह भगवान का भजन होता है, तो मैं पागलों की तरह जंगलों में बार बार घूम लेता था। भगवान मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, आधा पागल हो चुका था मैं करूं तो क्या करूं। एक बार भट्ठे के पास पहुंच गया, कहीं आगे भट्ठा आ गया, इस सड़क के आगे बड़ा जा करके, तो मैं रुक गया और वह भाई खड़ा था, भाई ये अलग अलग ईंटों के चट्टे लगे पड़े हैं, ये क्या है? तो पड़े कोई नहीं, मैं पड़ा हुआ तो समझ ला कोई नहीं, अब दूसरों क्या कहें, उनको क्या जरूरत। तो यही समय में गुग्गू हूं, बुद्धू है तू? हाँ, ये वो ईंटें हैं जिन्हें फर्स्ट क्लास बोलते हैं, ये पूरी पक गई है, इनकी कीमत ज्यादा पड़ती है। ये वो ईंटें जो आगे चट्टा नजर आ रहा है बाबू, हाँ ये सेकंड क्लास है, इनकी थोड़ी कीमत पड़ती है। ये जो तीसरी है ये कच्ची है, पूरी नहीं आग लग गई, और ये टेढ़ी मेढ़ी ये खंगरीली है, ये ऐरे में पड़ती है, और जो पहली है वो बड़ी पक्की है। हाँ मुझे बड़ी चोट लगी, बड़ी चोट लगी, बड़ी मुश्किल से दरख्त को पकड़ करके मैं संभल गया, वरना धड़ाम से गिर जाता है। ये भट्टे की फर्स्ट क्लास ईंटें है, दर्जा अव्वल की, हाँ इसकी बड़ी कीमत है। अच्छा, उन दिनों उसने मुझे 81 रुपए बताए थे, 1000 के 81 रुपए, 81 रुपए 1000, 81 रुपए के 1000 है। बाकी ये जो नीचे वाली है ये 45 रुपए के 1000 है, और ये जो 35 रुपए के 1000 है, और ये जो बिल्कुल खंगरीली है जो उसमें पड़ती है ये 20 रुपए की, जो एरे में डलती थी। 1956 की बात कर रहा हूं।
तो दिल किया हाय, इनको पूरी आग लगी, फर्स्ट क्लास बन गई। और दातिया वो कब दिन होगा हम सारे जीव 84 लाख तेरी भट्ठे की ईंटें हैं। जो तेरी भक्ति करता है फर्स्ट क्लास हो जाता है, जो संसार की भक्ति करती है वो थर्ड क्लास जाती है, और जो बिल्कुल नास्तिक बन जाते हैं वो खंगरीले धक्के खाते रहते हैं। ऐसी मेरे अंदर से प्रेरणा हुई, हम तो रब की भट्ठे की ईंटें हैं, और फर्स्ट क्लास बन जाओ, कीमत बढ़ा लो अपनी। एक ही भट्ठे की ईंटें को फर्स्ट क्लास, को सेकंड क्लास, को थर्ड क्लास। हाँ बाबा, तो आप फर्स्ट क्लास कौन सी, जिनको पूरी आंच लग गई है। भट्ठे में तो बराबर आग लगाई जाती है, लेकिन पूरी आंच नहीं लगती, किसी को पूरी, किसी को थोड़ी कम, किसी को और भी कम, और आखिर जब रहती है उसको और भी कम हो जाती है। उनकी कीमत ही घट, कहां 80 का 80 रुपए हजार, और कहां 20 रुपए हजार। अच्छा, अपनी कीमत बढ़ाओ भगवान की भक्ति करके। भगवान की भक्ति क्या होती है, मन में प्रेम भरा हुआ है, हाँ वो प्रेम भगवान की ओर हो जाए, बस इतना ही है। वो प्रेम हमने बांट दिया, माँ बाप बहन भाई, काफी पत्नी लेगी, काफी पतिदेव जी ले गए, आगे फिर आगे जो धिया पुत्र, इसमें प्रेम बट गया, और वो प्रेम नहीं कहलाता, उसमें प्रेम में स्वार्थ हो जाता है। प्रेम में स्वार्थ, उसका नाम ही बदल जाता है मोह। मोह मोह, ये फर्क है प्रेम और मोह में। प्रेम निस्वार्थ होता है और मोह में स्वार्थ होता है। अब हम क्या कर रही हैं, स्वार्थ को हटा करके मोह को प्रेम में बदल रही है। तो व्यास जी ने कहा स्वार्थ समाप्त, कभी तो वो दिन आएगा, हम लगे हुए हैं, कभी तो वो दिन प्यारा आएगा। स्वार्थ समाप्त, याद रखना, प्रभु प्राप्त। बाधा ही स्वार्थ की है, उसी स्वार्थ को उर्दू में खुद ही बोलती है। इस स्वार्थ बढ़ जाए तो इसी को अहंकार कहती है, अंग्रेजी में ईगो कहोगे, ईजीओ, ईगो। और यही तो बात है जबरदस्त मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। अच्छा, भगवान के ज्ञान से हम असलियत की पहचान करती है, अपने आप को हटा देती है। सुनारे पर अगर कोई लड़का साल 2 साल बैठ जाए, पता लगता है खालिस सोना कौन सा है, असली सोना कौन सा है, और ये धातु कौन सा है, चांदी है, तांबा है, पित्तल है। अगर उस पर बैठे रहे तो सारी, क्या मेरे बच्चे, धातुओं की पहचान हो जाती है, सब धातु और असल नकल सोने की पहचान हो जाती है। कसौटी पर कसरा क्या होता है, कसौटी पर सोना लगा दिया, अगर इधर से चमक एक जैसी गई है तो सोना खरा, और अगर कहीं कालक आए इतनी खोट। लेकिन ये सुनारे के पास बैठने से पता लगा। इस तरह जब वो भगवान के प्यारे बनते हैं तो तुम्हें अपनी खोट नजर आती है कि मेरे में ये कमी, मेरे में ड्रॉबैक, मेरे में ये वीकनेस है, मेरे में ये फॉलिंग्स है, इन्हीं को मैं दूर करना। और नेक जीवो, बहुत बढ़िया दिन आ गया जी आज, बहुत बढ़िया दिन, जबकि हम अपने निरीक्षण करते हैं, अपने आप को देखते हैं कि मेरे भगवान का आज पावन दिवस है, मैं उनके योग्य बनती जा रही हूं। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। और शाबाश आपका आना सफल हो, कितनी दूर आप आते हैं, लेकिन अपने कल्याण के लिए, बिल्कुल अपने अपने कल्याण हो। जो मरना तो हम सारों ने शी छोड़ देना है, पर कुछ करके जाए ना। वो स्टूडेंट कितना मेरे माँ बाप को प्यारा लगता है, मास्टरों को भी, जिसने बड़ी अच्छी तैयारी की हो, बड़ी अच्छी तैयारी। मुझे अपने वक्त के दिन याद आते हैं, स्कूल में अपने मास्टर जी इंचार्ज इम्तिहान के दिन बाहर खड़े होते थे, बाहर के स्कूल से भी, मेन गेट से भी बाहर। तो हम प्रणाम करते ही, नमस्कार करते ही, मास्टर जी नमस्कार। क्यों है, ये उनका एग्जैक्ट शब्द है, क्यों है, कैसी तैयारी है मास्टर जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जरूर, कम से कम 100 में 80 नंबर लेके आऊंगा। है आगे मेरे पास, तो यू प्यार करते। दूसरे पूछते, तू भाई 80 से कम तो नहीं लूंगा। तीसरे से पूछते, 70 तो आ जाएंगे 100 में, तेरे हो 60 तो आ जाएंगे, तेरे 60 ना आए तो जी सेकंड में तो आ जाएगी, 50 तो आ जाएंगे। इस तरह एक एक से पूछते। कमजोर लड़के जान बुझ के पीछे हट जाते। अब पिछला रिया क्या माल आता, तेरे मास्टर जी पास हो जाऊंगा, आपको बदनाम नहीं करूंगा, और तेरे मास्टर जी मुझे उम्मीद है 36 नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे, और 8-10 पीछे खड़े होते। तेरे सीधा जवाब देते, मास्टर जी मारोगे तो नहीं, नहीं अब मैं पन्ने लिए जाना इम्तिहान दे विच, अगर तो नकल मारने में कामयाब हुआ तो मैं भी पास हो जाऊंगा। ऐसे भी लड़के, आप पन्ने किताब च फाड़ो, मां के पुत्रा भी अलग कागज से लिख लै, किताब में से जरूरी क्वेश्चन फाड़ लेने।
अगर तो मैंने नकल मारनी माची तो आप यही करो कि मैं पकड़ा ना जाऊं। नकल मारेगा और तो आपको तो पता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो जट कहना 16 दूनी 8, मैं तो हर बार फेल होता हूं। अच्छा रब तुझे कामयाब करे तो नकल मारने में कामयाब हो जा। लेकिन मास्टर जी को बड़ी चिंता लगी रहती थी। सबसे पहले वो हमें नहीं पूछते थे, नकालचे को पूछते, मार ली नकल? हाँ जी मार ली। फिर मैं पेशाब के बहाने बाहर गया और उस पेशाब के घुसड़ने विच अंदर घुसेड़ दिए कागज सारे। अच्छा, और भगवान लाज रखता वो भी पास हो जाते। काका एक आध शायद फेल होता, सारे पास। परमात्मा करे आज भगवान से हम कहे हमें भी इस जन्म में पास करने, चाहे प्रमोट ही कर दे, प्रमोटेड, फिर आवागमन के चक्कर में ना आए। यही बार बार कहा करो, प्रभु नारी के चोला बनाया जी, आपने हमें अपनी वाणी सुनने का मौका दिया है, अपनाने का मौका दो, इतना अपना लूं फिर जन्म मरण के चक्कर में ना हो। और भगवान ने गीता जी के 8वें अध्याय में, 12वें अध्याय में और दूसरे अध्याय के आखिर में कायमुल अक्ल के लक्षणों में स्पष्ट बताया है, जो संसार की सब प्रकार की कामना छोड़कर अपने मन को केवल अपने भगवान में लगा लेता है, उसके लिए देखिए मैं याद करवा रहा हूं आज के दिन दूसरे अध्याय का अंतिम 72वां श्लोक के अंतिम शब्द, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण कहते आवागमन, छुट्टी, मुक्ति, निर्वाण शब्द बटी मुक्ति। मेरे गुरुदेव हंसाया करते थे, शब्द क्या है? निर्वाण, नाम छोटी की मात्रा, वाह आप आ के ऊपर रा आगे आना, क्योंकि जब शब्द में रा जाए तो आना आता है, ना नहीं आना, जैसे गैया का हवाना होता है वो। हा हा हा। निर्वाण, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? संधि तोड़ दो, नी हमेशा याद रखोगे। भगवान करे हमारे भी यही अवस्था, नी वान। वान क्या होता है? जो चारपाई बुनी जाती है। ओए होए गुरुदेव, ये आपके अर्थ मेरी सिर आंखों पर। वान तो गुरुदेव हम नहीं बनते, चारपाई बुनते, बुनने वाला आता है, भाई हमारी चारपाई बुन दे, वान दो जी, तो वान बोलती है। तो ये क्या है? निर्वाण। निर्वाण वो चारपाई जो ठुकी पड़ी है लेकिन वान नहीं बुना हुआ, निर्वाण, वान नहीं है। ऐसा इंसान जो अर्थी पे जा रहा है पर वान नहीं बुनी है, ताना पेटा कामनों का कोई नहीं, मुक्त हो गया। ध्यान देना, ध्यान देना। जा रहा हो आखिरी वक्त जब इस जहाज से कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू ना हो, ऐसे जीव को निर्वाण मिल गया। कोई कामना नहीं, कोई तमन्ना, निर्वाण अर्थात ऐसी अर्थी निकली जा रही है जिसका अंदर कामनों का ताना पेटा नहीं है, कामनों का वान नहीं बुना। परमात्मा करे आप ऐसी जुमरे में आ जाए। वो मैं अपने इष्ट देव से हार्दिक प्रार्थना करूं, आपके हक में दुआ करूं, आपकी ऐसी अवस्था बने। जाए अपने मन को देखते जाओ दिन ब दिन, आज के दिन खासकर कहो भगवान से मैं निर्वाण पदवी पा के जाऊं, कोई कामना वासना लेके ना जाऊं। देख लिए इन कामने वासनों में कोई तृप्ति नहीं, कोई तसल्ली नहीं, कोई आराम नहीं, तो फिर क्या अपना कर्तव्य पूरा करें, कामना न रखें, अपने भगवान का जाप करें, भगवान का भजन करें, सारा प्यार भगवान की ओर लगा दें। जैसे रावी दरिया क्या किया आपने, पाकिस्तान में जा चुका, यहीं से होता हुआ आगे चला जाता लाहौर में, पाकिस्तान में चला गया। हाँ, आपने क्या किया है कि हमारे देश से पानी गुजरता है, आपने इतना बड़ा गोविंद सागर बना लिया है, इतना बड़ा डैम बना दिया और उसकी इतनी मेगावाट बिजली आपने पैदा कर ली। करोड़ों रुपए का हिंदुस्तान को लाभ है अपने इसी गोविंद सागर से। क्या किया हमने? बहते हुए रावी के दरिया को जो हमारे देश के पहाड़ों में से निकलता है, अपने रोक ले, अपने देश के काम में आया, बहुत बिजली पैदा करता है। जितनी बिजली पैदा होती है, आपने जाना है या पढ़ा होगा जरूर, क्या आधी तो आपकी खाद पैदा होती है। खाद, इतना बड़ा जो कारखाना लगा रखा उससे खाद, जहां धरती कितनी ज्यादा खेती दे रही है। क्या किया? वही पानी जो येलो कमलों के यूं करके बह रहा था, उसी पानी को कंट्रोल किया, जरा ऊंचा ले गए, नीचे गिराया, अपनी टर्बाइन चला ली, बिजली पैदा हो गई। और बिजली कैसे पैदा होती है? नीचे विशेष प्रकार के इक्विपमेंट या उपकरण पड़े होते हैं, पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, वो अपने आप चल पड़ते हैं, बिजली पैदा। क्योंकि बिजली रगड़ से पैदा होती है, दोनों हाथों का रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स।
वैसे शब्द पैदा होती है बिल्कुल गलत है, या जनरेट बिल्कुल गलत है। बिजली तो सर्वव्यापी है, हम उसे मैनिफेस्ट करते हैं ना कि जनरेट करते हैं। आपकी जानकारी, बिजली को पैदा नहीं किया जाता, बिजली को मैनिफेस्ट होता, प्रकट किया जाता है। बिजली पहले है, हम उसे किसी तरीके से प्रकट करते हैं। आहा, मैं आपकी जानकारी करा दी, शब्द प्रचलित यही है, जनरेट बिजली जनरेट होती है, जनरेट के अंदर मंदिर में जनरेटर लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन ये गलत अपने आप में, ये शब्द अपने आप में गलत है। खैर, बिजली तो हर जगह है, सिर्फ हमने प्रकट करनी है। वो आकाश की बिजली होती है, इसी की नकल है यहां पर। वो आकाश की बिजली, इसी को किसी इंसान ने देख के रगड़ से पानी वाले बादल टकराते हैं तो कड़क बीच में से इसी तरह नकल की गई यहां भी। शाबाश शाबाश शाबाश। तो बादलों में क्या बिजली नहीं थी, सिर्फ रगड़ से बादल हमारे गुरु जो बता रहे हैं कि लाभ उठाओ। तो एक इंसान को भगवान ने प्रेरणा दे करके इस धरती पर भी बिजली रगड़ से पैदा की और पानी से पैदा की। वो भी पानी में पैसे पैदा होती है, ये भी पानी से पैदा होती है। शाबाश, कमान, कितना लाभ उठा लिया। इस तरह मन की इतना प्यार जिसमें बड़ी शक्ति होती है, इधर उधर रावी के पानी की तरह जा रहा था। भगवान ने हमारे भाग जगा दिए मेरे सज्जनों। गीता के ज्ञान से हमने मन के उस प्रेम की शक्ति को रोक लिया। ध्यान देना, मन को रोक लिया। इधर भी उन्होंने कई साधन लगा के रावी के पानी को रोका है। इधर भगवान दो साधन बताते हैं मन को रोकने के, अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाए। छठा अध्याय, अभ्यास इंतु कौनते ये वैराग्य गृहते। अभ्यास और वैराग से मुंह जोर मन भी, जिसके अर्जुन ने कहा था न काबू में आए किसी हाल में, जैसे हवा बंद होती नहीं जाल में। प्रभु जैसे वायु को कोई बंद नहीं कर सकता अपनी मुट्ठी में, इस तरह मन को मैंने देखा बंद नहीं होता। खबरदार, अब कहा फिर ना कहना अच्छा प्रभु क्या। अभ्यास और वैराग में ताकत है कि मन मेरे में टिक जाता है। बहुत अच्छी, याद रखना ये दो ही तरीके, अभ्यास और, जरा बोलिए, अभ्यास और अभ्यास और अभ्यास और। बड़ा भारी उपकार आपके भगवान जी का, इष्टदेव का, अवतारी दाता का। सारी दुनिया पर साधकों के लिए भगवान के प्यारों पर बड़ा भारी उपकार कर दिया अपने इष्टदेव भगवान कृष्ण जी ने। क्या अभ्यास और वैराग कीजिए और बस मन काबू में आ गया। इस तरह अभ्यास नाम है बार बार एक शुभ क्रिया करना। इसी को मेरे भगवान कह रहे हैं, अगर योग वो योग कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता है। और आप वही कर रही हो, मेरी देवियां वो कर रही हैं। भगवान आपको और ताकत दे मेरे प्रभु, मेरे बुजुर्गों, मेरे यंगस्टर्स, प्रभु आपको और शक्ति दे कि आप अपने मन की शक्ति को इस तरह एक जगह कर ले। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, रावी के बहते हुए पानी को हमने एक ही जगह इकट्ठे करके कितनी बिजली पैदा कर ली। हाँ, कितने मेगावाट पैदा हुई है। अब और भी कोशिश करें कि और भी ज्यादा हम इसे बना ले। उधर आप ब्यास का पानी, वो भी तलवंडा पर रोक, तलवाड़े पे रोक के वहां भी एक डैम बना दी गया। कितनी मेगावाट वो पैदा कर रहा ब्यास का पानी। बेटी अगर आपने पढ़ा तो तलवाड़ा में कितनी बिजली पैदा हो रही, सिर्फ बहते हुए पानी को रोका है हमने। इस तरह बहते हुए मन को रोक ले वैराग और अभ्यास से, फिर आप देख ही रहेंगे। मैं जरा आपसे ज्यादा देख चुका हूं। परमात्मा करे आप भी वो दिन लाए कि खुद अनुभव करे। मन एक ही जगह रुक जाता है, इसी को भक्ति कहते हैं। एक ही जगह, जैसे आप मुझे माफ करो, मेरी कई बेटे, कभी सिनेमा जा, कभी सहेली के पास जा, कभी सहेली के भाई के साथ आंखें मिला। अच्छा हुआ ना, एक जगह शादी कर ली, एक ही बन गई। ऐसी तो बिगड़ रही थी ना पुत्र। हाँ बाबा, ऐसे मेरा पुत्र बिगड़ रहा था। कोई पता नहीं कितनी इतने लेडी फ्रेंड बना रखे थे। अब अच्छा उन्होंने शादी कर ली एक के साथ। जो पशु डंडे खा रहा था जगह जगह एक किले में बंध गया ना, इस तरह मेरे बच्चा एक नारी के किले में, नारी एक मर्द के किले में बंध गई। अच्छा हो गया ना। इस तरह अपना मन भी आज मेरे प्रभु हमें ताकत दे, जो आवारा कुत्ते की तरह जगह जगह जाके अपनी शक्ति को तबाह करता है। कभी काम में जा रहा है, कभी क्रोध में जा रहा है। क्या मिल रहा है इस गंदे को? कभी लोभ में, कभी अहंकार में, कभी आपके शरीर में, कभी आप नर के शरीर में, कभी इज्जत के लिए मरते हम,
कभी नौकरी के लिए मरती है, कभी लड़ाइयां झगड़े करके जेल में अपनी ताकत खत्म करती है। रब्बा मेरिया कितना अच्छा हो अगर भगवान के प्रेम में भरकर अपने मन को एक ही जगह रोक ले। जैसे नर नारी शादी करके एक दूसरे के साथ रुक जाती है, वहां जगह जगह धक्के नहीं खाते, इस तरह हमारा मन भगवान के दिव्य प्रेम में रुक जाए, इसी को भक्ति कहती है। अब नारी एक पुरुष की भक्ति कर रही है और नर एक नारी की भक्ति कर रहा। पहले जगह जगह रुपया बर्बाद, कैरेक्टर बर्बाद, अपनी शक्ति बर्बाद, अपना समय बर्बाद, अब दोनों एक के साथ। शाबाश, इस तरह भगवान का प्यारे का मन एक प्रभु में लग जाता है, बिल्कुल एक, न हो उसको फिक्रे चुनाव, अब इधर उधर कोई चिंता नहीं, भटकन नहीं। इसी को जब मन की आवारा गर्दी खत्म हो जाती है तो मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं। वो विश्वास करो मेरी वाणी पर मेरी देवियों, आजमाए बैठा हूं, देखे जितने मेरे भगवान ने मुझे दिखाया मैं वैसे उतना ही कह रहा हूं। कितना मन प्रसन्न, कितने भगवान प्रसन्न, और कितना मन ठंडा, छाती ठंडी, अंतःकरण चित्त ठंडा, बुद्धि ठंडी, कितनी ठंडक हो जाती है जब मन को हम एक भगवान में रोक लेते हैं। और आवारागर्दी में कितनी चिंता, कितनी तो रोती है बाथरूम में बैठ बैठ करके, इधर कपड़े धो रही है, इधर अपनी रोई जा रही है, कितनी बेचैनी से जिंदगी कटती है मेरी देवियों। और जैसे आप कर रही हो यही भक्ति भगवान कामयाब करे, जन्म सफल, फिर आवागमन के चक्कर को, संसार संबंधी सब कामना खत्म, संसार संबंधी सब वासना खत्म, संसार संबंधी सारा राग और द्वेष खत्म। तो ऐसे व्यक्ति जाए सुए आसमां, और दूसरों के लिए भगवान ने कहा लटके रहे दरमिया, वो आकाश और धरती के बीच में बार बार जन्म मरण के चक्कर में धक्के खाते रहती हैं। और आप जैसे नेक जीव महाराज जी की जात में समा जाते हैं। परमात्मा करे ऐसा ही हो, परमात्मा करे मेरी बेटी ऐसा ही आप फल पाए। तो आज का दिन ये मुबारक होता है। हम अपना निरीक्षण करती हैं, देखती हैं मेरे में क्या कमी रहेगी, क्या मैं भगवान के योग्य बन रहा हूं। जैसे ये अंबाला वाले मना रहे होंगे, ये इससे कोई ठोस लाभ नहीं, ये ठोस लाभ है कि मैं भगवान के योग्य बन जाऊं, मैं अपने प्रभु जी के योग्य बनूं। और मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे कहने की कदर करना, क्योंकि आप कल्याणकामी है। आप अपनी खुशी से या तशरीफ लाती हैं तो आपने यहां आने का पूरा लाभ उठा रहे। मैं भगवान के योग्य, मैं तो चाहता हूं आपका रोम रोम बोले मैं अपने इष्ट देव के योग्य बन जाऊं, मैं अपने मालिक के योग्य बनना चाहता हूं, मैं अपना जन्म सफल करना चाहता हूं। हाय हाय, मैं आवागमन के चक्कर में, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहता, मैं किसी गर्भ में नहीं गिरना चाहता। रो रो के रात को जब भगवान का अवतार होता है 12 बजे, रो रो के मालिक से कहूं मैं नहीं आप जन्म मरण के चक्कर में आना चाहता, मैं नहीं चाहते जाता, मैं न नारी बनना चाहती हूँ नर बनना चाहती हूँ, मैं तो तेरी जात में समा जाना चाहती हूँ। शाबाश शाबाश हो मेरी भगवती और कल्याण कामनी मेरी देवी, मैं नहीं किसी योनि में आना चाहती जाता, मैं तो आपकी जात में समा जाना चाहती। मेरी भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं जिनमें यही हो जाती है, यक दे लो जी में न रखे दुई, जिनमें दुनिया का भाव खत्म हो जाता है और एक ही दिल मालिक में लग जाता है। हाँ, ये कितना अच्छा फरमान है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। इसी को अनुसार देखते रहा करो कि मैं ऐसी बन रही हूं क्या। वो करती है खालिस इबादत, वो यक दे लो जी में न रखे दुई, दुई नाम दुनिया का है। हट गया, मन टूट गया और उस एक मालिक में लग गया, तब तो ये दिन हमारे लिए सफल हो गया। ये हम दिन मना रही है। आप अपनी श्रीमान का बर्थडे मनाती हैं, हाँ बड़ी गदगद होती हैं, इन्होंने मुझे बचा लिया, मेरा मन इन्हीं में लगा हुआ है। हाँ, आप श्रीमती का भी दिन मनाते हैं, मैंने सुना है कि आप अब सारे एक दूसरे का दिन मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आज हमारे इष्ट देव का पावन दिवस है, हम उनका दिन मना रहे हैं। हाँ, लेकिन दिन मनाने का तरीका नहीं आपको आता। दिन मनाने का मतलब होता है उनका बन जाना। मुझे तो मेरे गुरुदेव ने यही समझाया, व्यास जी यही कह रही है, क्या किसी का हमने दिन मनाया तो उनका बन जाना, उनका हो जाना। उनके बन जाने का मतलब उन्हीं का संकल्प आए और मन का प्यार उन्हीं की ओर चला जाए। पूछा गया था एक महापुरुष से, भगवान के बन जाने का पूरा अर्थ कैसी है। मैं सुनाता हूं, मैंने बड़ा लाभ उठाया। ओ मेरी देवियों,
भगवान के बन जाने का पूरा अर्थ क्या है? जैसे श्री गंगा जी कल कल करती हुई सागर की बनी हुई है, भागती जा रही है सागर में। बड़ा अच्छा दृष्टांत है, बहुत अच्छा दृष्टांत। हमारी गंगा भगवती, गंगा देवी भाग रही है कहकर सागर की ओर। इसी तरह जीव का अंतःकरण का प्यार भगवान की ओर भाग पड़ता है, तब भगवान उसे अपना लेती है। अपने आप को देखते रहना बेटी, देखती रहना अपने आप को कि मेरे विचार भगवान की ओर जा रही है ना। आहा आहा आहा, इसे बोलते हैं विचारधारा। विचारधारा आइडियोलॉजी, लाइन ऑफ थिंकिंग। और इंसान है क्या? लाइन ऑफ थिंकिंग। इंसान क्या है? आइडियोलॉजी। इंसान क्या है? विचारधारा। विचार की धारा, जैसे जल की धारा, तेल की धारा। हाँ, ये कि हमारे अंदर क्या है? विचार की धारा। कभी माँ के विचार आ रहे थे दिन में, कोई पिताजी के, कोई पत्नी के, पति के, कभी काके को दर्द रहती है उसके विचार आते हैं, विचारधारा। अब क्या होगा? अभ्यास और वैराग से केवल भगवान की विचारधारा आएगी, बाकियों के कर्तव्य पूरे करेंगे। विचार लगातार आती रहे, महीना, 2 महीने, 4 महीने। धारा को उल्टा करो ना, राधा। बाबा ये कहां से तुमने लिया? रब से। धारा को उल्टा करे राधा बन गया कि नहीं? लगातार हूं विचारधारा भगवान की, तो वो धारा में रह करके राधा अर्थात राधा का दिव्य प्रेम प्रकट हो जाता है आपके अंदर। है किसने कितनी अच्छी खोज की है। वो धारा ना बन के क्या बन जाती बेटी? धारा, राधा। आहा, एक बार करके देखो, एक बार आजमा के देख मेरे बच्चे। अगर कल्याण करना है और अच्छी तरह जिंदगी काटनी है और काट के भगवान में समा जाना है, फिर गर्भ में नहीं गिरना। आहा, तो वो अपनी विचारधारा में भगवान रख ले। क्योंकि मालिक का अटल नियम है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो। हमें क्या प्राप्त होगा? जिसकी विचारधारा हम लगातार करते रहते हैं, वही हमें प्राप्त होने वाला है। किसी नजूमी को या अपने किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाने की जरूरत ही कोई नहीं। आपको परसों क्या मिलने वाला है? जिसकी विचारधारा आप लगातार कर रहे हैं, मेरे मालिक वही आपको देने वाले हैं। 8वें अध्याय में भगवान ने अपना अटल नियम प्रकट किया है। क्या क्या? उसी शायद से अर्जुन वासन हो, वो उसी प्राणी पदार्थ से मिलने वाला है, वो लगाई थी लो जिससे हासिल हो। कितना अटल नियम है। मैं और आप उसी को मिलने वाले गए जिसकी विचारधारा हमारे मन में उठती रहती है। वो धीरे धीरे करके हमारे नजदीक आ रहा है। जिसको हम चिंतन करते हैं वो नजदीक आता है। मैं बता देता हूं, क्या या हम उसके नजदीक पहुंच जाते हैं या वो हमारे नजदीक पहुंच जाता है। वाह वाह, आजमा के देख लो। आज अपने भगवान जी का पावन अवतारी दिवस है। हमारे अंदर वाला नजदीक पहुंचना चाहते हैं मालिक के, चुको उन्हीं का ही पार्ट एंड पार्सल है, उन्हीं के हम अंश है। भगवान अंशी, हम अंश। भगवान अंशी, हम अंश। अच्छा, हम उस अंशी के अंश है। अच्छा, शाबाश शाबाश। एक मन का दूध का कड़ाया हलवाई के आगे चूल्हा था, उस पे गर्म हो रहा है, उसी में से आप एक पाव दूध लाए हो। किसी जो एक मन दूध था, इसमें मलाई भी आ गई, इसमें दूध भी है। हम भगवान का एक छोटा सा हिस्सा है, वो सर्वव्यापी भगवान का छोटा सा हिस्सा जो अंदर आत्मा बन के जगमगा रहा। हाय 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 हाय। जैसे ये पावर हाउस, बेटे पावर हाउस, इसे आप हिंदी में बोलती है शक्ति भवन। क्या बोलते हैं बेटे? गवर्नमेंट ने नाम रखा है शक्ति भवन। बड़ा प्यारा नाम रख लिया राष्ट्रभाषा में। पावर हाउस का बना दिया शक्ति भवन। अब एक हमारे घर में एक मतलब कोई 25 वाट का या 30 वाट का चल रहा है, तो ये क्या इतनी बड़ी पावर का एक छोटा सा अंश जो 25 वाट का बल्ब हमारे कमरे में जल रहा है, इससे जो अंदर इतनी आत्मा की जगमगाहट हो रही है, सर्वव्यापी परमात्मा का 25 वाट का बल्ब अंदर जल रहा। आई कहे छोटा सा उन्हीं का हिस्सा। और मैं कैसे समझाया जाए और आपको कैसे समझाऊं मेरी दीदी, जिससे हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन अपना अपना काम एक एक अंग प्रत्यंग बड़ी सुचारू रूप से संपन्न कर रही है। अच्छा, वो शक्ति अनंत के घर है और जीव कामना वासना छोड़कर सूक्ष्म हो जाता है, उसकी साथ में तलीन हो जाता है। जीव कल्याण कर गया,
अब हम तलीन हुए पड़ती है, या में वाह में, इधर में उधर में, धक्के खाती हैं। मिलता है कुछ नहीं, कभी माँ में तलीन हो कुछ नहीं, तसल्ली हो गई बाप में, बहन में, भाई में, पति में ज्यादा तलीन, पत्नी में ज्यादा तलीन, तो तसल्ली हो जाए ना। तसल्ली हो जाने के बाद, तृप्ति हो जाने के बाद फिर हम किसी और का चिंतन नहीं करते, पर हम तो जगह जगह चिंता करते हैं। इसका अर्थ ये तसल्ली नहीं हुई, तसल्ली केवल भगवान से होती है। आज तक भगवान ने सृष्टि बनाई, युग युगांतर गुजर गए, किसी को संसार द्वारा तसल्ली नहीं हुई। किसी एक को भी, करोड़ जीव पैदा हुए, करोड़ों पुरुषार्थ करते हुए मर गए, लेकिन तसल्ली एक को भी नहीं हुई। संसार तसल्ली नहीं कर सकता। क्यों? संसार के प्राणी पदार्थ जो कि परिवर्तनशील है, नाशवान है, इसलिए तसल्ली नहीं कर सकते। तसल्ली केवल भगवान से होती है। जिस किसी की तसल्ली हुई भगवान से, अब भी हो रही है भगवान से, भविष्य में भी तसल्ली या तृप्ति होगी तो केवल भगवान से। उन्हीं से जीव का कल्याण। तृप्ति के बाद फिर जीव क्या हो जाता है? बिल्कुल अपने आप में अंतर्मुखी, अपने आप में अंतर्मुखी। अब जीव बाहरमुखी होकर धक्के खा रहा है, एक आवारा कुत्ते की तरह, यहां तहां वहां। आज के पढ़ लिखो को मैं क्या बोलूं? हेयर देयर एवरीवेयर। आज के मॉडर्न गर्ल क्या है? हेयर देयर एवरीवेयर। क्या फायदा इससे? थक जाएंगे, चूर हो जाएंगे, अत्र तत्र सर्वत्र। इसे कोई फायदा ही कुछ नहीं। एक के बन के क्यों ना हो जाए? क्यों ना अपने मन को समझा लो। आज के दिन भगवान जी के तलवों को चूमकर, भगवान जी के नूरानी रूप को देखकर, भगवान की गीता का कोई श्लोक पढ़कर क्यों नहीं अपने मन को समझा देते तपाक से कि मनवा वो देख चंद्रमा निकलने वाला है। हाँ, पूरी अपनी ज्योत्सना फैला देगा चारों। हाँ, और बाकी इर्द गिर्द क्या तारे, क्या डगमग जो है, ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये ट्विंकलिंग होती है, तारे जगमगाते हैं धीरे करके, पूरी रोशनी चंद्रमा से आती है। मनवा समझता है? बिल्कुल मैं समझता हूं। मन हाँ करेगा, मन डीटो करेगा मेरी बेटी कि बिल्कुल मैं समझता हूं कि पूरी रोशनी चांद से आती है। मनवा अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? आज मेरे भगवान का अवतार है, कम से कम आज तो समझ जा, क्या रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। और दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। हाय, जहां तक दिल देने की बात है वो एक भगवान को दिए। यही इस गंदे को, मूर्ख को पता नहीं लग रहा। हाय, चांदनी एक से आती है, चांदनी या रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। बिल्कुल। और दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। और हम कुत्ते की तरह इसको दिल दे, उसको दिल दे, यहां दे वहां दे। कितनी गलती आज के दिन, भगवान की कसम खाओ कि दिल एक को सुनो, नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटी हो, दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। सुनो मेरे बच्चे, ओए ओ मेरे भैया, ओ कमले पढ़े लिखे भैया, दिल एक को दिया जाता है, हजारों को। और किस एक को? जिसको देने के बाद तृप्ति हो जाए। I mean to say full satisfaction, full, not partly, not half, full। अच्छा, एक को दिया, और किस एक को? भगवान को। उसी से हमारी तसल्ली हो जाती है। अच्छा, बाकी जगह जगह देने से तसल्ली नहीं होगी, हम अपने आयु को बर्बाद कर लेंगे। समझा लो, मैं बार बार कह रहा हूं, आज के दिन रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। ओ मेरी भोली बारी बेटी, अब तू बड़ी सियानी बनती जा रही है, गीता में बहुत सियाना बना रही है, मैं अपने आप में रख रही है गीता। रोशनी चांद से, यही तो गलती हम दूर कर लेनी है। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल उस एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। बड़े प्रेम से अपना मन टिका लो, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से अपने आप को लगा लो। समझाने वाली बात है सिर्फ कि मैंने अपने आप को समझा लेना है, मैंने अपने आप को इसी के अंदर अपने आप को कर लेना है। बड़े ध्यान से भगवान मेरे आंतरिक भावना को पूरी करे, आपको शक्ति दे, जैसे मुझे उन्होंने शक्ति दी, आपको भी शक्ति प्रदान करे कि मन एक में लग जाए। तब ये आज का दिन कितना अच्छा, कितना प्यारा दिन है आज का दिन। आहा, कितना प्यारा दिन, कितना प्यारा दिन होगा। भगवान करे मेरा और आपका रोम रोम बोले,
आज के दिन भगवान को प्रणाम करते हुए अंदर से आवाज निकले, आहा नन्ना सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। है ओ मेरे प्रभु, नन्ना सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया दरबार तेरे कर लो स्वीकार प्रभु जी। नन्ना सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया दरबार तेरे कर लो स्वीकार प्रभु जी। अब तुम मुझे स्वीकार कर लो प्रभु, आखिर मैं तो आप ही का हूं। चरणों पे अर्पित इसको चाहो तो स्वीकार करो। हाय ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार करो। गिर गिरा के कहो मेरे बच्चे रात के 12 बजे, जब मेरे भगवान का पावन अवतारी समय आता है कि प्रभु ठुकराओ या कुछ करो। अब तो मुझे समझ आ गई, मैं तो आप ही का अभिन्न अंश हूं, अभिन्न जो अलग न हो सके अंश। मैं आप ही का अंश हूं मेरे प्रभु जी, मुझे अपने साथ मिला लो। डॉक्टर साहब ने मुझे बतलाया कि जब भी कहीं चोट लग जाए और मांस उतर जाए, फौरन डॉक्टर के पास जाकर उतरे हुए मांस को सिला लो, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, वरना वो जगह खाली रह जाएगी, भरेगी नहीं। फौरन डॉक्टर बाबा उतर जाए, कुछ प्लेट लग गया, कुछ चीज और लग गई, मांस उतर गया, उतरे हुए मांस को फेंको नहीं, डॉक्टर वाले जाओ, इसी के साथ एक में हो जाएगा। हमारा जीव उतरा हुआ है भगवान से, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं भगवान के ज्ञान से सिला लो, उसी का बन जाएगा। हमारा धर्म यही बार बार कह रहा है, तो सब कंटे छोड़ और ले मेरी, यही आपके अवतारी भगवान कह रहे। सिर्फ जयकारे मारने में न रह जाना, व्रत रखने में न रह जाना। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, इसी में न रह जाना मेरे बच्चे, मालिक के नजदीक पहुंचो। मुझे भेजा इसलिए गया है कि जीव का कल्याण है मालिक के नजदीक जाने में। बेटी जैसे आप समझती है मेरा कल्याण है किसी नर को पति बनाकर उसके पास रहने में, ये तो एक शरीर के लिए हो गया, मन के लिए हो गया कि भटके नहीं, कुत्ते की तरह जग जाए नहीं, लेकिन अंदर जो इसको चला रहा है, जो हमारे बुद्धि की, मन की, तन की जान प्राण है, जो अंत समय भगवान जी निकाल लेती है, हाँ शक्ति निकाल लेती। क्या कहते हैं गवर्नमेंट, जैसे हमारे अम्बाला में आम क्या हो रहा है, बिजली की शॉर्टेज होना से कट कर देती है, 2 घंटे कट, 3 घंटे कट, सब पॉइंट लगे हुए लेकिन कुछ मतलब ही नहीं। बिजली का कोई पॉइंट घर में नहीं चलता, जो गवर्नमेंट ने बिजली करंट ले ली। इस तरह भगवान कुछ नहीं करते, ना हमारा कोई शरीर काटती है, अंग काटती है, अपनी बिजली निकाल लेते हैं। हम कहते पिताजी मर गए, मां मर गई, मां मर गई कि भगवान ने अपने करंट निकाल ली। उसी करंट को हम जीवात्मा कहती हैं, उसी करंट को भगवान जी आत्मा के नाम से पुकारते हैं, जिसमें हम तलीन होकर बस फिर नहीं जीव आता। तब ये दिन भगवान बड़े खुश होते हैं जब हम मालिक के नजदीक पहुंच रहे हो भगवान के उपदेश को लेकर। जैसे आप इतनी दूर आते, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई बस पे आ रहा है, कोई कार पे आ रहा है, और कोई खड़ी जीप पे आ रहा है, कोई स्कूटर पे आ रही है, कोई 3 व्हीलर आपने कर रखी है, कोई साधन बनाया तो यहां आए ना। हाँ, इसी तरह भगवान के ज्ञान के साधन से हम मालिक की जात में तलीन हो जाते हैं। जैसे आप भवन की बसों पर बैठ करके आप महाराज जी की वाणी सुन रहे हैं और भगवान का पावन दिवस मना रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ज्ञान के द्वारा भगवान में तलीन हुआ जाता है, और ज्ञान गीता ज्ञान के द्वारा। कोशिश करो कि ये जन्म आपका सफल हो जाए, तब ये आज का दिन हमारे लिए अगणित बार मुबारक, अगणित बार मुबारक। ये मजा तो भगवान के दिन मनाने का आता है, अपने दिन मना बैठती है। क्या हम तो मौत की ओर जा रही है, मर्जी आपकी बर्थडे मनाई जाओ, बड़ा हंसी आती है। ये क्या मतलब, आप अपना बर्थडे मनाती हैं, कमले जरा सोच तो सही। हाँ बाबा मेरा बर्थडे है, बाबा मेरे बर्थडे, बाबा ये टिकिया ला लेती, क्या चॉकलेट ले ले, फलाना लाए बांट दे। बेटी जरा सुन तो सही, तेरा बर्थडे, अगर तेरी आयु भगवान ने 60 साल की लगाई है, हाँ 1 साल और कम हो गया। हाय बात मैं कभी सोचिया ही कोई नहीं। तो बर्थडे मनाने का मतलब क्या, इतने तो मैं मौत के नजदीक पहुंच गई, हाय बाबा ना कहे। ये आप सोचते ही नहीं कि 1 साल तो मेरी आयु का कम हो गया, तो मैं मां का कमला पुत्र बर्थडे मनाने जा रहा हूं। हाय रब्बा मेरी, बर्थडे की खुशी क्या है आपको? उल्टा 2 आंसू बहाओ कि मैंने ठोस रूप में किया कुछ नहीं,
और मेरी अनमोल आयु का 1 साल और कम हो गया, 1 साल और घट गया। आप उल्टा पुल्टा सोचते बर्थडे तो भगवान का मनाना चाहिए, जिससे भगवान प्यार से हमें श्रद्धा दे दे, विवेक दे दे, भक्ति दे दे। ये मौज के कि हम अपने मैं 40 साल का हूं तो 40 अपनी बत्तियां जला बैठो, बेवकूफ अंग्रेजों की बेवकूफ बातें। मैं 30 साल को 30 अपनी बत्तियां जला बैठूं, क्या मेरी बच्ची? इन बत्तियों जलाने का मतलब है शमशान का बत्ता ना जले। शमशान का बत्ता तो जलना है, आधा मोटा बत्ता जलेगा। उसकी गीता आपको तैयारी करवाती है। गीता हमें बड़ी अच्छी तैयारी करवाती है, बहुत अच्छी तैयारी करवाती है। भगवान करे आप भगवान के ज्ञान को लेकर आज के दिन ये पक्का इरादा करें कि भगवान के ज्ञान को लेकर मैंने तैयारी कर लेनी है, भगवान के ज्ञान को लेकर मैं उन्नति कर जाऊंगा। शौक पैदा करो आज के दिन कि मैंने भगवान की गीता को अपनाना है। विशाख 1 श्लोक रख लो। अगर मेरे से पूछा जाए बाकी श्लोक आपके लिए मुश्किल है अपनाने, 1 श्लोक रख लो कि मैंने इसी श्लोक को जिंदगी में अपना लेना। मैं एलानिया बताने जा रहा हूं, आज के दिन आप 1 श्लोक जिंदगी भर रख लो कि मैंने 1 श्लोक अपनाना है। कौन सा? 2 अध्याय का 71वां श्लोक। बेटे याद रखना, बेटे याद रखना, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बहुत ही क्रांतिकारी इनकलाबी श्लोक, एक ही काफी है। 2 अध्याय का आखिरी नहीं, लास्ट बट 1, 71वां। जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का ना हो जिसके दिल में फतूर, ना उसमें खुदी हो ना हो मेर तेर, सकून उसको हासिल है दिल उसका, यही गए मकामे वसाले खुदा। यही भगवान कहते हैं मेरे दीदार से पहले मन की अवस्था बन जाती है और मैं प्रकट हो जाता हूं। यही जिंदगी का मार्टो बना लो। 2 अध्याय का 71वां श्लोक, 2 अध्याय का 71वां श्लोक। और उधर भगवान साथ ही कह रहे हैं जो है मेरी तालीम पर कार पर। इसी भगवान के उपदेश को अपने जीवन में उतार लो। आज के दिन मेरे आपके लिए माताओं और मेरी कल्याणकामी देवियों को मुबारक मुबारक मुबारक। इस श्लोक के अनुसार मैंने बन जाना। पहले हमने नकल की, इसके फैशन की, इसकी साड़ी की, इसके कांटे की, इसकी जो नक में इसने नत्थी पहन रखी है इसकी नकल की, गले में पहले नेकलेस की नकल की और वालियां बूढ़ियां की नकल कर ली। हम नकालची है। अब मैं भगवान की कसम दिला के कहूं, अवतारी दाता की कसम दिला के कहूं, अब 71वें श्लोक की नकल करें। वही नकल की शक्ति लगा दे भगवान के श्लोक में। ये मेरे गुरु ने मुझे बताया था। पहले हम नकल ही करते रहे, बूट में नकल, अच्छा पजामे में नकल, आप लंबा पोंचा पहनना, तंग पोंचा पहनना, कोई दीन ईमान नहीं। इन सिनेमा स्टारों ने बेवकूफ बना दिया, टेलर मास्टरों ने हमें और भी बेवकूफ बनाया। कपड़ा वही होता है, कभी तंग बना, कभी बेल बॉटम है, कभी टी शर्ट है। जब आप लोग मेरी आपकी टी शर्ट है, शुक्र है काका मैं अपनी पीठ आप ठोकता हूं, क्यों? मेरी मिल्क शर्ट है। तुम्हें मुबारक टी शर्ट, मुझे मुबारक अपनी मिल्क शर्ट। क्या ये बकवास बेटे, मेरे वो। अब भगवान की नकल करने में तो हम नंबर 1 है। भगवान की नकल करें, बेड़ा पार। आज का मुबारक दिन मैं आपसे कह रहा हूं, समय आपका गुजर गया। भगवान की नकल करो। भगवान की नकल सारी नहीं होती, इतनी आयु नहीं, इतना शरीर में ताकत नहीं, बुद्धि में ताकत नहीं, परिवार के हालात ही ऐसे है। केवल 1 श्लोक और इसी श्लोक के सामने लिख लेना, मनवा भगवान कह रही है, कोई आरा गरा नथु कह नारायण वसाते खुद कह रही है, क्या जरा भी जो ये धर्म खौफ व खतर से बचा जाएगा। जरा सा भगवान के 700 श्लोक, उनमें सिर्फ 1 श्लोक, केवल 1। मेरे प्रभु आपको ताकत देंगे, आप अपना लेंगे। तो मैंने केवल 71वां श्लोक अपनाना है बस। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान के चरणों के तलुओं को चूम के कह रहा हूं। 1 श्लोक की काफी आपके लिए। ये तो हमारे जैसे जो रिसर्च करने आती है, एक भगवान के फरमान की गहराई में उतरकर, दिन हमारा है, रात हमारी है, कोई जिम्मेवारी भी कोई नहीं, ना आगा ना पीछा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गाना अच्छी, नींद आई अच्छी, कोई लाइबिलिटी। इसलिए हमारे जैसे जैसे मर्जी रिसर्च करते रहे। आपकी जिम्मेवारियां बहुत है, लेना देना बहुत है, कंटेक्ट बहुत है। टाइम बर्बाद करने वाले माँ की ओर से आती है, पतिदेव की ओर से आते हैं, गली मोहल्ले वालियां, झूठी मुठी जो आंटियां फांटियां कजन बना रखे हैं, वो काफी टाइम बर्बाद कर देती हैं। कहां टाइम है? इसलिए एक ही पकड़ लो कि इस श्लोक की नकल करनी और मैंने बन जाना। 1 श्लोक की नकल भगवान कह रही है,
जरा भी जो ये धर्म खौफ व खतर से बचा जाएगा तो आप साबित भी कर देंगे जो भगवान ने कहा, क्या है मेरी तालीम पर कर। भगवान की शिक्षा के अनुसार अपने आप को बना रहेगा। बन गए भी बेटी। मेरे स्वामी जी कहा करते 10 किलो दूध के लिए थोड़ा सा जामुन चाहिए। 10 किलो दूध को जमाना है ना, थोड़ा सा जामुन चाहिए। अपने जीवन को भगवान में जमाने के लिए थोड़ा सा भगवान का फरमान चाहिए, थोड़ा सा। इसे कबीर जी नकल की है, रत्ती मन में संचरे सब तन कंचन हो। थोड़ा सा भी कोई नेक जीव महापुरुषों की वाणी को अपना ले। ये तो महापुरुष की वाणी नहीं, ये तो महापुरुषों अदम पुरुषों को महापुरुष बनाने वाले योगेश्वर की वाणी है। हाँ, इसलिए एक श्लोक आज कह रहा हूं, अपने जीवन में ढाल लो। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मुबारक आज का दिन हम भगवान के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक को अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने तन के कर्मों में उतार लेंगे तो भगवान कहती है फिर ना उस जन्म मन के चक्कर में आया, फिर ना उस जन्म उधर भटकता रहा और बार बार मरता रहा और जाता रहा। ना मेरे बच्चे, उसका कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है। आओ एक दो बार भगवान के आगे वादा करें, फिर आरती उतारे। आज के दिन मुबारक एक दूसरे को कहें, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी देना आज तार दे। दो तीन बार सच्चे मन से भगवान जी को निहारते हुए पुकार उठिए मेरे बच्चों और भगवान को खुश कर लो। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी देना आज तार दे। हाँ जी बात। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी देना आज तार दे। बड़ा प्रेम से और कृपा अपनी देना आज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, ओ कृपा अपनी देना आज तार दे। बड़े प्रेम से ओ कृपा अपनी देना आज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। बड़े प्रेम से प्रसाद दीजिए। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, ओ कृपा अपनी देना आज तार दे। बस फटाफट मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, वो कृपा अपनी देना आज तार दे। कृपा अपनी देना आज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी जय हो, मेरे प्रभु जी जय हो। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी देना आज तार दे। ओ
कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बड़े प्रेम से कृपा अपनी दे अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। जाओ जाओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी जाओ, मेरे प्रभु जी जाओ, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। जाओ मालिक आज तो सुन लो मेरे प्रभु, सुन लो। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल
नाल अज तार दे। ओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाओ जाओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। बड़े प्रेम से प्रभु की आरती उतार के जाइए। आज प्रभु का पावन दिवस है, ये पुण्य बटोर के जाना, बड़े आराम से बैठ जाओ। मेरा कहना मानो, इसमें बड़ा भारी पुण्य है। आज महाराज जी की आरती उतारना बड़ा भारी पुण्य। वो आरती उतार के जाओ मेरे बेटे, सारे बैठ जाओ और आरती उतार में 5 मिनट लगते हैं। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अब गुण
हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा कवि कष्ट हरो देवा शरधा प्रेम बड़ा श्री गीता जी की से हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।